शिव परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वरदान है। इसको प्राप्त करके जो अब संसार सागर से पार जाने का उपाय नहीं करता, उसके लिए बहुत सोचनीय है। क्योंकि इसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, जून तरय भव सागर नर समाज यस पाय, शोकृत नंदक मंदमती आत्मा गति जाय। मतलब इस मनुष्य शरीर को भी प्राप्त करके जो इस संसार सागर से पार जाने का प्रयास नहीं करता है, सोच लिया उसने अपने आप की आत्महत्या कर ली। क्योंकि 84 लाख योनियों में और कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिससे हम अपने आत्मकल्याण का उपाय कर सकते हैं। केवल एक मनुष्य योनि है जिससे कि हम अपने उद्धार का उपाय कर सकते हैं। यहाँ हमें कर्म करने की पूरी छूट है, फल की आकांक्षा नहीं करनी, क्योंकि कर्मणीय वाधिकारस्ते मां भले सुखदाचरण। भगवान ने कहा है आपका कर्म करने का अधिकार है। कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्र, तो आप कर्म करिए, फल परमात्मा के ऊपर छोड़। कर्म में भी आपको ऐसा कर्म करना है जो बंधन का कारण नहीं बने। कर्म में भी सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म जो है बंधन का कारण बनता है, और निष्काम कर्म जो है जो बंधन से मुक्ति दिलाता है। तो जहां तक हो सके धीरे धीरे अपने को सकाम कर्मों से उपरत करके निष्काम कर्म की तरफ ले जाना चाहिए। निष्काम कर्म करने से हमारे मन में फल की आकांक्षा नहीं रहेगी, और जब फल की आकांक्षा नहीं रहेगी तब हम परमात्मा के प्रति कर्म करते हुए परमात्मा को सारे कर्मों का फल अर्पण करें। और उनका कर्म फलों का बंधन न होने के कारण हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो इस सब के लिए सबसे सरल उपाय है भगवान की भक्ति करना। तो भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण करना। भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीला है, उनका श्रवण करना। स्मरण कीर्तन ये सब नाम साधन के अंतर्गत है। तो श्रवण भक्ति का प्रथम पाद है। वासुदेव की कीर्ति की महिमा, कथा, यश, सामर्थ्य, चरित्र, ज्ञान, गुण, पावन, नाम आदि का श्रद्धा भक्ति से श्रवण करना, सुनना, ये श्रवण है। स्वतस्य पुंसां चिरश्रमस्य नन्वंदसा सूर्यवीरितोर्धा यत्तद्गुणान् श्रवणं मुकुन्द आधारविन्दे। भगवान की कथाओं का श्रवण करने से, भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से उनका हमारे अंतःकरण में शुद्धि प्राप्त होती है। और वास्तव में भगवान की कथाओं का जो प्रश्न है किन मनुष्यों को पवित्र करता है। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषांतेन गुणातिः भक्तारं प्रक्षिपं स्तोत्रं तद्बालः सलिलं यथा। जैसे गंगा जी उसमें स्नान करने वाले को पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम जी का जो कथा का प्रश्न है, इन मनुष्यों को पवित्र करता है। कोई किसको? वक्ता, भगवान की कथा कहने वाले, और पूछने वाले, तीसरा सुनने वाले। इन तीनों को ही पवित्र करता है। क्योंकि गोपियों ने भगवान की कथा का वर्णन करते हुए गोपी गीत में महाराज के प्रकरण में कहा है, कथामृतम तप्त जीवनम कविविरेगितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविरणन्ति ते भूरिदारणः।
वाले को कान के माध्यम से जाकर के पवित्र कर देता है, शुद्ध करता है। तप जीवन, तो तप्त जीवन है जिनको संसार सागर से परेशान है, विषयों से परेशान है, उनके लिए भगवान की कथा अमृत के समान है। और कैसी है? कवि कवियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, भक्तों के द्वारा इसका विस्तार किया जाता है, कहा जाता है। और सुनने वाले का क्या होता है? कल्प सापम, पापों को नष्ट करने वाली, कल्प को दूर करने वाली, कुविचारों को दूर करने वाली, श्रवण मंगल, सुनने वाले का मंगल करती है। श्रीमदातम, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की और वृद्धि करती है। भूविरंत ते भूरिदाता, इस संसार सागर में जो इस कथामृत का पान करते हैं वो अमरत्व को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान की सी कथा जो सुनता है वह श्रवण कान बंद करके जो भूताकाश के सूक्ष्म भाग की ध्वनि सुन पड़ती है एवं आंतरिक जो अंतःकरण में पवित्रता प्राप्त होती है, तो प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों के साथ में जाकर के कथा को